बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शेख। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग जैसे हैं नहीं जानते, लेकिन सुन जानना स्टार्ट कर देंगे। आज मैं आउटडोर निकली हूँ और मैंने सोचा कि कोरोना की वजह से जो है बिज़नेस जो है वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो क्यों ना लोगों से इस बारे में जांच की जाए, उनसे पूछा जाए कि वो किस हद तक परेशान है और कारोबार की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, कैसे हैं आप? मुझे बताएं कि कोरोना की वजह से बिज़नेस डिस्ट्रॉय हो गया, क्या कहेंगे? तो देखिए जी, बिजनेस के हालात तो जो कि वो ही हैं, बल्कि वो इस वजह से कि लोगों में हमारे एक बड़ी चीज़ है कि हम लोग ना एक दूसरे से ना एहसास नहीं करते एक दूसरे का। महंगाई गवर्नमेंट ने बेचारी क्या करे, पेट्रोल जब सस्ता होता है तो यही पेट्रोल पंप हम जैसे लोग हैं ना वो बंद कर देते हैं, महंगा कर देते हैं। चीनी है, हम जैसे लोग स्टॉक करते हैं, हम जैसे तो यहाँ पे कोरोना से ज़्यादा हम लोग में इंसानियत का पता वो हो तो ये कोरोना कोई चीज़ नहीं। बलाएँ आपके पूरी दुनिया में आती रही हैं और आती रहेंगी, लेकिन इंसानियत जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मास्क तीन सर आप क्या कहेंगे बिज़नेस के हवाले से? बिजनेस ओवरऑल जो है पाकिस्तान में डाउन हुआ है, क्योंकि माशियत जो है तब जब किए जब आपका कारोबार में डालते थे। इस वक्त कोरोना की वजह से ऐसे के हालात पैदा हुए हैं, तो यकीन पूरी ओवरऑल वर्ल्ड की वजह से हमें भी एक चीज़ के पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो इस काबिल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर तवज्जो हुकूमत को करनी चाहिए ताकि आवाम को रोज़गार मिल सके और हम बेहतरी की तरफ आएँ। अस्सलामुअलैकुम सर, आप क्या कहेंगे? कोरोना की वजह से कारोबार तबाह हो गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये सब ड्रामा है, फ्रॉड है, कोई कोरोना नहीं है। चलो कोरोना वहाँ बर्तन मंडी में नहीं है, यही है वो ऐसे लोग हैं बस क्या है डकैत लोगों को लग रहा है ये। जो लोग मर रहे हैं, कहा जा रहा है कि डेथ स्टोरियाँ पूरी दुनिया में है, वो आपको सिर्फ झूठ और ड्रामा लगता है? हाँ सब ड्रामा है, ये उन लोगों को जो बहुत बड़ी मगरमच्छ है ना, जो अपने ऐप छुपाने के लिए सबको जो है। तो बिल्कुल जैसे कि कोरोना की वजह से कारोबार जो है वो तबाह हो गया, क्या कहेंगे इसका? इसमें हुकूमत का किस हद तक किरदार है? आप हुकूमत को कितना ब्लेम करते हैं? हुकूमत को पैसे खा रही है, बाहर से पैसे खा रही है, मुझे तो नहीं लगता बीमारी है। आपको नहीं लगता जो लोग बाहर इतने बीमार हो रहे हैं, जो दुनिया में देखें आपके सामने सारी सूरत हाल है, तो आपको लगता है कि ड्रामा? बीमारी से जो अगर लोगों ने मरना है तो वो किसके मांगे? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। आपसे पूछना चाहूँगी, कोरोना की वजह से कारोबारी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल एक हद तक तबाह होकर रह गई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। हुकूमत का किस हद तक किरदार है इसमें? आप हुकूमत को कितना ब्लेम करते हैं? हुकूमत बिल्कुल फेल हो चुकी है, हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया, सारे दावे के दावे सारे झूठे बातें निकले हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ये कोरोना बार मुल्क पर सारे खुल चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे बार खुल हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हुकूमत पूरी अपने कुछ समझ नहीं तो आप मैसेज कोई देना चाहोगे? यही मैंने सुना चाहेंगे बस कुछ नौकरी हो जाए, कुछ ना कुछ तो करें, बर्बाद हो रहे हैं 50 साल से। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा लोगों की अलग राय है, उनका कहना है कि कोरोना नहीं है, किसी हद तक ड्रामा भी है, और हुकूमत के किरदार की बात की जाए तो हुकूमत भी जो है वो अपना किरदार अच्छे से नहीं अदा कर पा रही। हुकूमत जो है वो अपना उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे, जिस तरह से उनका कहना था कि वो लोग करेंगे। लिहाजा हुकूमत से दरख्वास्त की जाती है कि वो प्रॉपर तरीके से उनके बारे में सोचें और उनके लिए मुखलिस हो जाएँ। कुछ भी बुरा लगा हो तो माजरत माफ़ी की आपसे तलबगार हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को इजाज़त